और सबसे पहले बात करेंगे नक्सलवाद के खात्मे की, क्योंकि काउंटडाउन शुरू हो चुका है। छत्तीसगढ़ में नक्सलियों के खिलाफ बड़ा एक्शन। बीजापुर और सुकमा में 14 नक्सलियों को ढेर कर दिया गया है। सुकमा और बीजापुर में जहां डीआरजी का ज्वाइंट ऑपरेशन, तो सुकमा के किस्टाराम एरिया में 12 नक्सलियों को ढेर कर दिया गया। बीजापुर के दक्षिण इलाके में 2 नक्सली मारे गए हैं। सुकमा और बीजापुर के एसपी कर रहे हैं मॉनिटरिंग। तो सुकमा में जहां डीवीसीएम कैडर समेत बड़े नक्सली ढेर हुए। कोटा एएसपी राव गिरपुंजे की हत्या, तो वहीं आपको बता दें हत्या में नक्सली शामिल थे। AK-47 और इंसास राइफल समेत हथियार भी यहां पर बरामद किए जा चुके हैं। तो नक्सलियों के खिलाफ एक बड़ा एक्शन लिया गया है जवानों की ओर से। AK-47 और इंसास राइफल समेत हथियार भी बरामद हुए हैं। ये तमाम वो बड़े हथियार हैं जिनका इस्तेमाल कर नक्सलियों की ओर से दहशत फैलाई जाती थी। लगातार निशाना बनाया जाता था हमारे जवानों को, कभी ग्रामीणों पर अटैक किया जाता था, लेकिन एक बड़े एक्शन की तैयारी और एक्शन लिया भी जा रहा है। 2 नक्सली ढेर कर दिए गए हैं। इसके साथ ही आप देखिए सुकमा की अगर बात की जाए तो सुकमा में 12 नक्सलियों को ढेर किया गया है। बीजापुर के जंगलों में हाल ही में 2 बड़े नक्सली जिन्हें मिट्टी में मिला दिया गया। छत्तीसगढ़ में बड़ा ऑपरेशन चल रहा है, एंटी नक्सल ऑपरेशन। तो नया साल है और देखिए नए साल के मौके पर बड़े ऑपरेशन की तैयारी में है सरकार, क्योंकि अब तारीख नजदीक है। जो वादे किए गए थे, जो दावा किया गया था मार्च 2026, और ऐसे में नक्सलवाद के खात्मे को लेकर अब काउंटडाउन भी शुरू हो चुका है। तो नक्सलवाद पर एक बार फिर से बड़ी सफलता मिली है। 12 नक्सलियों को ढेर कर दिया गया है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। जवानों की तैनाती आप देखें। जिन जंगलों में नक्सलियों का दबदबा था, अब वहां पर जवानों की मौजूदगी है। तो नक्सलियों से मुठभेड़ को लेकर सुकमा एसपी किरण चौहान ने क्या कुछ कहा है, वो भी आपको सुनवाते हैं। सुनिए आप। जिला सुकमा में कोस्टाराम क्षेत्र अंतर्गत कोंटा एरिया कमेटी के 12 नक्सलियों को डीआरजी के जवानों ने मार गिराया है। ये कल रात में ऑपरेशन लॉन्च हुआ था। लगभग 9 बजे मुठभेड़ चालू हुई। लगभग 1.5 घंटा ये मुठभेड़ चली। प्राथमिक तौर पर लगभग 12 नक्सलियों के शव बरामद ऑटोमेटिक हथियारों के साथ बरामद हुए हैं। इसमें कोंटा एरिया कमेटी सचिव मंगड़ू की भी मारे जाने की सूचना है। सर, मंगड़ू कितना महत्वपूर्ण था और ये किन किन बड़ी घटनाओं में शामिल था? मंगड़ू बहुत इंपॉर्टेंट था उस एरिया में। जब भी जितनी बड़ी घटनाएं होती, जैसे एडिशनल एसपी साहब आकाश राव गिरपुंजे साहब, उनकी घटनाओं में भी शामिल था। उसके अलावा भेजी इंजरा मैक्सिस में अम्बुश हो गया, जैसे बहुत सारे घटनाओं में मंगड़ू शामिल था। तो देखिए इन तमाम नक्सलियों को ढेर कर दिया गया है। एक बड़ी सफलता के तौर पर इसे देखा जा रहा है। सालों की समस्या, लेकिन अब धीरे धीरे छत्तीसगढ़ में ये समस्या हमेशा के लिए खत्म हो रही है, क्योंकि नक्सलियों का खात्मा अब जड़ से खत्म किया जा रहा है। सालों तक विकास नहीं हो पाया नक्सलियों की वजह से, क्योंकि जब जब सरकार की योजनाओं को पहुंचाया गया तब तक इन नक्सलियों ने हंगामा मचाया और देखिए विकास नहीं होने दिया। कभी अटैक किया, कभी हमला किया, कभी आईडी प्लान किए, लेकिन अब ऐसे में नक्सलियों का खात्मा धीरे धीरे छत्तीसगढ़ से हमेशा के लिए खत्म होता हुआ नजर आ रहा है। जवानों की तैनाती है, जवानों की मौजूदगी है। एक बड़ी मुठभेड़ में ये बड़ी सफलता मिली है। 12 नक्सलियों को ढेर कर दिया गया। तो बीजापुर के दक्षिण इलाके में 2 नक्सलियों को ढेर किया गया। तो देखिए जिस तरह से ये मुठभेड़ हुई है, जो सफलता मिली है, ऐसे में मुठभेड़ पर आईजी सुंदराज पी का एक बयान भी सामने आ चुका है। बीजापुर और सुकमा में नक्सलियों से मुठभेड़ में जहां बीजापुर में 2 तो वहीं सुकमा में 12 शव बरामद कर लिए गए हैं नक्सलियों के। इसके साथ ही AK-47, SLR, इंसास राइफल समेत हथियार बरामद किए जा चुके हैं। ये जानकारी बस्तर आईजी सुंदराज पी ने दी। बीजापुर और सुकमा में जवानों की सर्चिंग लगातार जारी है। 2025 में बस्तर संभाग में जहां 256 नक्सली ढेर किए गए हैं, ये आंकड़ा भी सुंदराज पी जो कि बस्तर के आईजी हैं उन्होंने दिया है। 2 जगह में अलग अलग क्षेत्र में मुठभेड़ प्रारंभ हुआ। एक तो जिला बीजापुर की थाना बासावड़ा क्षेत्र अंतर्गत महोदयम सुरक्षा बल के बीच में मुठभेड़ हुई, और दूसरा जिला सुकमा की थाना किस्टाराम क्षेत्र में महोदयम सुरक्षा बल के बीच में मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ के उपरांत जिला बीजापुर की मुठभेड़ स्थल से 2 माओवादियों की डेड बॉडी बरामद हुई, और दूसरा जिला सुकमा की मुठभेड़ स्थल से 12 माओवादियों की डेड बॉडी बरामद हुई है। मुठभेड़ स्थलों में AK-47, SLR, इंसास
एवं अन्य आर्म्स अम्युनिशन भी काफी बड़ी मात्रा में बरामद की गई। अभी भी इलाका में लगातार डीआरजी और अन्य केंद्रीय अर्धसैनिक बल द्वारा सर्चिंग प्रारंभ करके रखा है। इसमें शनाख्ती में प्राथमिक जानकारी आ रहा है डीवीसीएम मेंबर मंगड़ू है और एक अन्य जो कैडर है हितेश है। ये दोनों पूर्व में जिला सुकमा के अंतर्गत कोंटा एडिशनल एसपी आकाश राव गिरिपुंजे साहब का घटना में इन लोगों का भी इन्वॉल्वमेंट रहा। इन घटना में मास्टरमाइंड ग्रुप में इनका नाम सामने आया है। इन दोनों का भी डेड बॉडी आज की मुठभेड़ के पश्चात जिला सुकमा में बरामद की गई है। तो आईजी की ओर से ये पूरी जानकारी दी गई है। नक्सलवाद खत्म करने का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। जिस तरह से नक्सलियों के खिलाफ ऑपरेशन चल रहा है, जिस तरह से नक्सली सरेंडर कर रहे हैं और जो सरेंडर नहीं कर रहे हैं उन्हें ढेर किया जा रहा है, उसे देखते हुए ये लग रहा है कि नक्सलवाद के खात्मे को लेकर गृह मंत्री अमित शाह ने जो कहा था वो अब 100% सच होता हुआ नजर आ रहा है। एनडीटीवी के कॉन्क्लेव में नक्सलवाद के खात्मे पर गृह मंत्री ने क्या कुछ कहा था, सुनवाते हैं। तिरुपति का रेड कॉरिडोर की बात करते थे। देश के 130 से ज्यादा जिलों में फैले हुए थे, आज 11 जिले बच गए और विशेष रूप से नक्सल प्रभावित 3 ही जिले बचे हैं और ढेर सारे नक्सली न्यूट्रलाइज हुए हैं, अरेस्ट भी हुए हैं, सरेंडर भी हुए हैं। और मैं मानता हूं कि ये हिंसक आंदोलन की रीढ़ की हड्डी टूट चुकी है। अब जो थोड़ा बहुत बचा है 31 मार्च के पहले सुरक्षा एजेंसियां पूरा करें। तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को अभी आप सुन रहे थे, उन्होंने ये पूरी जानकारी दी है और ये कहा था एनडीटीवी के मंच से कि नक्सलवाद का खात्मा हो जाएगा। जो समय सीमा यानी कि जो तारीख, जो महीना तय किया गया है मार्च 2026 तक, उस समय तक नक्सलवाद हमेशा के लिए छत्तीसगढ़ से खत्म हो जाएगा। तो ये केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की बड़ी बातें हैं और ये टीवी स्क्रीन पर कुछ आपको घटनाएं भी बता रहे हैं, ये आंकड़े आपको दिखा रहे हैं। देखिए जिस तरह से एनकाउंटर जो हुए हैं 2025 में, किस तरह से बड़ी सफलताएं मिली हैं। तो देखिए ये बड़ी सफलताएं जो मिली हैं, जो आंकड़े सामने आए हैं वो आपको दिखा रहे हैं। तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जो कुछ कहा, अमित शाह क्यों कह रहे हैं कि 31 मार्च 2026 तक नक्सलवाद खत्म हो जाएगा, इसे समझने के लिए क्या एक्शन हुआ है ये अब आपको समझा रहे हैं। देखिए पुलिस नक्सली मुठभेड़ हुई है 99 और जो सफलताएं मिली हैं वो आपको दिखा रहे हैं। 2025 में जो बड़ी सफलता मिली है, एनकाउंटर में ढेर हुए हैं नक्सली, इसके साथ ही जो गिरफ्तार नक्सली हुए हैं वो हुए हैं 884। तो 2025 की ये सफलता है। जो सरेंडर करने वाले नक्सली है 1562 ऐसे नक्सली है जो कि सरेंडर यानी कि मुख्य धारा से ये तमाम नक्सली जुड़े। इसके साथ ही नक्सलियों से बरामद हथियार 645 का ये आंकड़ा है। इसके साथ ही जो आईडी 875 यानी कि नुकसान पहुंचाने के लिए जो प्लान किए गए थे, 875 आईडी प्लान किए गए थे। तो 2025 में छत्तीसगढ़ में ये बड़े नक्सली ऑपरेशन हुए हैं और ये तमाम बड़ी सफलताएं हमारे जवानों को मिली हैं। तो देखिए गिरफ्तार नक्सली 884, सरेंडर नक्सली 1552, ये तमाम वो आंकड़ा है जो आपको दिखा रहे हैं। तो अमित शाह ने 31 मार्च 2026 नक्सलवाद के खात्मे की डेडलाइन बताई। उस लिहाज से अब तक 90 से भी कम दिन बचे हुए हैं। अभी जिस तरह से बीजापुर और सुकमा से नक्सलियों के ढेर होने की खबरें सामने आ रही हैं, उससे लग रहा है कि नक्सलियों के खात्मे का काउंटडाउन भी शुरू हो चुका है। नक्सलवाद के खिलाफ सरकार का मैसेज लाउड एंड क्लियर है। जो सरेंडर कर मुख्य धारा में जुड़ेंगे उनका स्वागत है, जो हथियार नहीं छोड़ेंगे उन्हें उनकी भाषा में ही जवाब दिया जाएगा। अब आपको यह भी समझा देते हैं कि किस तरह से 2025 में ये बड़े जो आंकड़े सामने आए हैं, जो तारीखें जब नक्सलियों के खिलाफ बड़ी सफलता मिली है वो भी आपको दिखा रहे हैं। देखिए ये तारीख व तारीख आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। 2025 की अगर बात की जाए तो 23 मार्च बीजापुर की ये घटना है। इसके साथ ही आप देखिए 30 मार्च बीजापुर में 50 नक्सलियों ने सरेंडर कर दिया था। इसके बाद आपको बता दें जहां 5 अप्रैल को तेलंगाना में 86 नक्सलियों ने सरेंडर किया था। ये सरेंडर करने वाले नक्सलियों का आंकड़ा आपको बता रहे हैं। इसके साथ ही अप्रैल की वो तारीख आप देखें जब सुकमा में 22 नक्सलियों ने सरेंडर किया। इसके साथ ही 22 जुलाई सुकमा में ही 23 नक्सली सरेंडर करते हैं। इसके ठीक बाद यानी कि 24 सितंबर को दंतेवाड़ा में 71 नक्सली मुख्य धारा से जुड़ जाते हैं। इसके साथ ही आप देखिए अक्टूबर महीने की अगर बात की जाए तो यहां गढ़चिरौली में 61 नक्सली ने घुटने टेक दिए, हथियार डाल दिए और 61 नक्सलियों ने
सरकार के सामने सरेंडर किया। इसके बाद यानी कि 15 अक्टूबर सुकमा में ही 27 नक्सलियों ने सरेंडर किया है। इसके साथ ही आप देखिए 2 अक्टूबर की वो तारीख जब बीजापुर में एक बड़ा आंकड़ा 103 नक्सलियों ने सरेंडर किया। ये तमाम नक्सली जो है मुख्य धारा से जुड़ चुके हैं। तो हर महीने की तारीख में जिस तरह से बड़ी सफलताएं मिली है वो आपको दिखा रहे हैं। देखिए इसके साथ ही नवंबर महीने की बात की जाए तो बस्तर में 10 नक्सली सरेंडर कर चुके हैं। ये नवंबर महीने की बात आपको बता रहे हैं। इसके साथ ही आप देखिए 29 नवंबर की तारीख जब 11 नक्सलियों ने सरेंडर किया था। इसके साथ ही 30 नवंबर को दंतेवाड़ा में 37 नक्सली सरेंडर कर देते हैं। तो ये आंकड़ा है 2025 का जो बड़ी सफलताएं मिली हैं। इसके साथ ही आप देखिए 90 दिन बकाया है और जो घटना सामने आई है वो भी अब आप देख लीजिए। एनकाउंटर में ढेर नक्सली 256, इसके साथ ही जो गिरफ्तार नक्सली हैं वो 884 गिरफ्तार किए गए हैं। सरेंडर नक्सली 1562 नक्सली जिनकी गिरफ्तारी हुई। नक्सलियों से जो हथियार बरामद हुए हैं वो 645। तो ये कुछ बड़ी सफलताएं। नक्सली लगातार जो एक्टिव थे लेकिन उन्हें अब ढेर कर दिया गया। तो नक्सलवाद के खिलाफ लगातार सरकार की ओर से अभियान चलाया जा रहा है। इस वक्त हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए सलीम शेख सुकमा से जुड़ चुके हैं, पंकज सिंह हमारे साथ बीजापुर से जुड़ चुके हैं। सलीम, सबसे पहले आपका रुख करना चाहूंगी, सुकमा में आज फिर से एक बड़ी सफलता मिली है। बताइए जरा किस तरह से अभियान चल रहा है, कितनी सफलता और अभी स्थिति क्या है, कितने नक्सली यहां पर एक्टिव हो सकते हैं? देखिए, नक्सल मोर्चे पर एक बड़ी सफलता है। डीआरजी के जवानों ने एक बार फिर माओवादियों की जो रीढ़ है उस पे हमला किया है। आज 12 नक्सलियों को मार गिराया गया है जो सुकमा जिले में सक्रिय रहे और 2 जो नक्सली हैं वो बीजापुर में सक्रिय रहे। ये नक्सली बड़ी संख्या में एकत्रित हुए थे, किसी बड़ी घटना को अंजाम देने के फिराक में थे। जैसी इसकी सूचना पुलिस को मिली, पुलिस ने एक बड़ा ऑपरेशन लॉन्च किया। दक्षिण बस्तर के बीजापुर और सुकमा जिले के डीआरजी मौके के लिए रवाना किया गया और कल देर रात को ये टीम मौके पर पहुंची। कड़ाके की ठंड है और पहाड़ी इलाका होने के बावजूद जवान मौके पर पहुंचे और सुबह तड़के इनके बीच में फायरिंग शुरू हुई। पहली फायरिंग बीजापुर डीआरजी के साथ हुई जिसमें डीआरजी के जवानों ने 2 नक्सलियों को मार गिराया। उसके बाद 9 बजे के बाद जो नक्सली मौके से भागने के फिराक में थे उनका सामना सुकमा डीआरजी के साथ हो गया और इस मुठभेड़ में डीआरजी ने 12 नक्सलियों को मार गिराया गया है। सबसे बड़ी सफलता के रूप में इसे देखा जा रहा है और ये बड़ी सफलता इसलिए भी है क्योंकि कोंटा एरिया कमेटी के 12 नक्सली इसमें मारे गए हैं और इसका कोंटा एरिया कमेटी का जो सचिव है मंगड़ू, जो लंबे समय से माओवादी संगठन में रहा है और कोंटा इलाके में आतंक का पर्याय रह चुका है, जिसका दहशत इस इलाके में देखने को मिलता रहा है। 6 महीना पहले आकाश राव गिरिपुंजे जो एडिशनल एसपी कोंटा में पदस्थ थे, उनके आईडी ब्लास्ट में उनकी शहादत हो गई थी और उस पूरी आईडी ब्लास्ट को प्लान करने वाला भी मंगड़ू है। और तो समझ सकते हैं कि ये जो घटना जो मुठभेड़ हुई है, मुठभेड़ कितनी बड़ी सफलता है आकाश राव गिरिपुंजे के लिए भी है, क्योंकि उनके परिजनों के लिए भी है, क्योंकि उन्होंने यहाँ सुकमा में रहते हुए अपनी शहादत दी है और इस शहादत के बाद माओवादियों के खिलाफ बड़ा ऑपरेशन लगातार चलाया जा रहा था और परिवार के लिए भी ये बड़ी सफलता है। बिल्कुल सलीम, देखिए मांगड़ू जैसे नक्सली का ढेर हो जाना जिसके ऊपर 8 लाख का इनाम था, ये अपने आप में कितनी बड़ी सफलता हो सकती है हमारे जवानों के लिए। और ये भी बताइए कि अब 90 दिन बाकी हैं, 90 दिन का ये समय बचा है, या तो विकल्प है कि आप सरेंडर कर दें या तो फिर उन्हें ढेर कर दिया जाएगा। अब ऐसे में नक्सलवाद की जो समस्या है सुकमा में कितनी चुनौती है, कितने नक्सली अभी भी एक्टिव हैं? कोंटा इलाके की बात अगर करें तो यहाँ माओवादियों को जो कोंटा एरिया कमेटी ही लंबे समय से सक्रिय रही है, क्योंकि सुकमा जिले में 5 एरिया कमेटी एक्टिव रूप से काम कर रही थी, जिसमें से 4 एरिया कमेटी को निष्क्रिय कर दिया गया है। एकमात्र कोंटा एरिया कमेटी ही एक्टिव रही है जो छूट-मूट घटनाओं के साथ हत्या जैसी घटनाओं को भी अंजाम दे रहे थे और आतंक का प्रयास इस इलाके में रहा है। और आज डीआरजी ने कोंटा एरिया कमेटी के 12 सदस्यों को मार गिराया गया है। और बड़ी बात यह है कि जो इसका जो सचिव है कोंटा एरिया कमेटी का मंगड़ू, उसे मार गिराया गया है। तो कहीं ना कहीं ये जो कोंटा एरिया कमेटी जो सक्रिय रूप से काम कर रही थी उसे निष्क्रिय कर लिया गया है और आने वाला समय जिस तरह से सरेंडर की पॉलिसी जो अपनाई जा रही है और आज बारसे देवा जो मिलिट्री बटालियन हेड है वो तेलंगाना में सरेंडर करने जा रहा है, तो ये माना जा सकता है कि अब बस्तर में माओवाद के जो काले बादल हैं कहीं ना कहीं वो अब छटते नजर आ रहे हैं, क्योंकि अब माओवाद का जो निर्णायक जो लड़ाई है वो लगातार जारी
रही है और उसके अंतिम कील मारी जा रही है उसके ताबूत पर। और अब जो 31 मार्च 2026 का जो डेडलाइन दिया गया था, तो कहीं ना कहीं पुलिस उस दिशा में लगातार काम कर रही जी है, लगातार कैंप खोले जा रहे हैं। और सुकमा जिले की अगर बात करें तो मंगड़ू ही एकमात्र ऐसा नक्सली रहा है जो लंबे समय से इस इलाके में दहशत का पर्याय रहा है, जिसे आज मार गिराया गया है। बिल्कुल, और ये अपने आप में एक बड़ी सफलता भी इसे देखा जा रहा है। हमारे साथ पंकज भी जुड़े हुए हैं बीजापुर से। पंकज, आपसे समझना चाहूंगी, नक्सलियों के पास केवल अब 90 दिन का समय है, ये समय बहुत ज्यादा नहीं है। अब अभी फिलहाल बीजापुर में किस तरह की स्थिति है? क्या नक्सलवाद अब यहाँ से जो सरकार की ओर से लगातार हम देख रहे हैं जो दावे और वादे किए जा रहे हैं, क्या जमीनी हकीकत बिल्कुल ठीक वैसे ही है? नक्सलवाद का अंत होता हुआ दिखाई दे रहा है? देखिए साथी, अपने दर्शकों को हम बता दें कि ये जो बीजापुर और सुकमा और दंतेवाड़ा की जो भौगोलिक परिस्थिति है, नक्सलियों के लिए काफी महफूज मानी जाती रही है। लेकिन साल भर से जिस तरीके से ऑपरेशन नक्सलियों के खिलाफ चलाया गया और सरकार ने जो दृढ़ संकल्प लिया है कि 21 मार्च तक नक्सलवाद पूरी तरीके से बस्तर ही नहीं, इस देश से ही समाप्त कर दिया जाएगा, इस दिशा में जिस तरीके से जवान बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, उससे ये देखने से लग रहा है कि कहीं ना कहीं नक्सलवाद जी 95% अब खत्म ही मान लीजिए आप। क्योंकि जो भी नक्सलियों का बड़ा लीडर है, या तो वो सरेंडर कर रहा है या तो मुठभेड़ में मारा जा रहा है। आज भी सवेरे तड़के सुबह बीजापुर के बासागुड़ा एरिया से नक्सलियों की सूचना पर जवान निकले हुए थे। डीआरजी के जवानों ने इस इलाके में 2 नक्सलियों को मार गिराया। वहीं किस्टाराम के इलाके में भी हमारे साथी सलीम बता रहे थे कि 12 नक्सली मारे गए, उसमें से मंगड़ू मारा गया, एसीएम हरीश मारा गया। यानी कि ये जो एसीएम हरीश और मंगड़ू है, ये बड़े नाम है, इनकी जी तूती इन इलाकों में बोलती थी। मगर कहीं ना कहीं या तो ये सरेंडर नहीं कर रहे हैं, तो मुठभेड़ में मारे जा रहे हैं, इन्हें न्यूट्रलाइज कर दिया जा रहा है। और बिल्कुल समन्वय के साथ बीजापुर, दंतेवाड़ा, नारायणपुर सभी जिलों का समन्वय बना करके बिल्कुल फोर्स अंदर की ओर बढ़ती है। जी जिस तरीके से सलीम ने बताया कि पहले मुठभेड़ बीजापुर के इलाके में स्टार्ट हुई, उसके बाद जब नक्सली वहां से भागे तो उन्हें किस्टाराम के इलाके में सुकमा के जवानों ने घेर लिया। तो मतलब सोचिए कि जब अब जवानों की जो रणनीति नक्सलियों पर बहुत भारी पड़ रही है और नक्सलवाद बिल्कुल टूटता हुआ नजर आ रहा है। सरकार ने जिस डेडलाइन को दिया है, हर बड़ा वो नक्सली है जो सरेंडर करने की ओर बढ़ रहा है। जैसे कि देवावार से है, देवावार से एक सीसीएम कैडर का नक्सली था, लंबे 25 साल से ज्यादा बस्तर के डंडकाना के अलग अलग इलाकों में वो नक्सलवाद चलाता रहा। अब जाकर जी के वो तेलंगाना में सरेंडर कर रहा है। तो कहीं ना कहीं नक्सलियों को ये बात अब पता चल गई है कि वो हथियारबंद लड़ाई सरकार से नहीं लड़ सकते हैं, जवानों का सामना नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए नक्सली अब बैकफुट पे जा रहे हैं। और आने वाले दिनों में आप देखना कि नक्सलियों की जो समर्पण की संख्या है वो बढ़ेगी, बिल्कुल, या नक्सलियों तो की वो कमर मुठभेड़ में टूटती मारे हुई जाएंगे। नजर जी। आ रही है। कहीं ना कहीं अब शांति ही एकमात्र उपाय है, नहीं तो मिट्टी में मिला दिए जाएंगे ये तमाम नक्सली। चलिए, आप दोनों का बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए।